सीएम भूपेश बघेल आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वे सोलन में कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में शामिल हुए। इसके साथ ही कांग्रेस की आम सभा को संबोधित किया। इसके बाद सीएम आज ही कर्नाटक जाएंगे। वे शाम 6 बजे कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचेंगे। वहीं 15 अक्टूबर को राहुल गांधी के साथ कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ये यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं आ रही है। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों उम्मीदवार भी छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे। कांग्रेस नेतृत्व को छत्तीसगढ़ में हार दिखाई दे रही है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने सुनील सोनी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सुनील सोनी अपनी और भाजपा की चिंता करें। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ में चेहरे तलाशने पड़ रहे हैं। कांग्रेस की चिंता कांग्रेस करने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारियों का 5% डीए बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात डीए से लेकर राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से लागू होगा। वहीं डीए बढ़ाने से कर्मचारी अधिकारियों में खुशी का माहौल है। रायपुर एयरपोर्ट ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एयरपोर्ट परिसर में लगे 1.5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को चालू कर दिया है। सोलर पावर प्लांट में रोजाना लगभग 10,000 यूनिट बिजली पैदा होगी। इस सोलर पावर प्लांट के चालू होने से एयरपोर्ट को लगभग 60 से 70% की बिजली खर्च की बचत होगी। अधिकारियों के मुताबिक सौर ऊर्जा संयंत्र लगने से एयरपोर्ट प्रबंधन को बिजली कंपनी से बिजली खरीदने नहीं पड़ेगी, जिससे उसे रोजाना लगभग 1 लाख रुपए की बचत होगी। इस लिहाज से देखा जाए तो महीने में 30 लाख रुपए और साल भर में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की बिजली बिल की बचत होगी। मुंगेली कलेक्टर ने नशे पर अंकुश लगाने निर्देश जारी कर दिए। कलेक्टर ने पुलिस प्रशासन और ड्रग कंट्रोल विभाग को नाइट्रावेट और अन्य दूसरी नशीले पदार्थ की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कोरिया जिले में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र चर्चा से 15 किलोमीटर दूर था। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई है। बता दें कि जिले में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से किसी भी प्रकार की हताहत की कोई खबर नहीं। मुंगेली के खैरवार गांव में आयोजित ओलंपिक खेल पर खानापूर्ति कर दिया गया, जिसे लेकर ग्रामीण खिलाड़ियों ने खेल आयोजक पर आरोप लगाया। बिना खेल मैदान तैयार किए ही कुछ ही खेलों को कराया जा रहा है और 5,000 तक की राशि को 100 रुपए में बांटा गया है। पेंड्रा में एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। झाबरा गांव में एक युवक के ऊपर दीवार गिर गई। आनंद फानन में युवक अस्पताल ले जाया गया, जहां से मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने परिजनों शव को ऑटो से अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। IBC 24 में खबर चलने के बाद कलेक्टर ने DMF मद से मुक्तांजलि वाहन खरीदने के लिए राशि स्वीकृत की है। शासकीय सेवक के इकलौते बेटे को अनुकंपा नियुक्ति न देकर उसकी सौतेली मां को नियुक्ति देने का मामला बिलासपुर हाईकोर्ट में सामने आया है, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब करने को कहा है। जांजगीर चांपा के सत्र न्यायालय के जज सुरेश कुमार सोनी ने महिला की हत्या कर शव को मिट्टी में दबाने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी ने बिर्रा गांव में 23 अप्रैल 2021 को दोलौरिन बाई को सिर पर वार किया, हत्या कर दी उसकी और शव को मिट्टी में दफना दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने पर रमन सिंह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और दुर्ग के पटेल चौक में पुतला दहन किया गया। साथ ही युवा कांग्रेस ने हर थाने और चौकी में जाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए जाने की बात कही है। बैकुंठपुर में छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी। रसोईया संघ के सदस्य 3 सूत्री मांगों को लेकर कल से प्रदर्शन कर रहे हैं। रसोईया कोरिया जिले के प्रेमाबाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंगेली में संगठन की महिलाओं ने वेतन बढ़ाने के साथ अन्य सुविधाओं की लेकर कलेक्ट्रेट में धरना देकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल ग्रामीण महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनने के लिए पंचायत में नियुक्ति की गई है, जो पंचायत की सभी जानकारी शासन को देती है, जिनका वेतन मात्र 1,500 रुपए है। मुंगेली में एकलव्य आवासीय विश्वविद्यालय बंधवा के पालक संघ ने धरना प्रदर्शन किया और स्कूल में व्याप्त समस्याओं को कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आरोप लगाया गया कि शिक्षकों की कमी के साथ बच्चों को तय मात्रा में सामग्री नहीं मिल रही है। बिलासपुर में त्योहारी सीजन में शासकीय राशन दुकानों से हितग्राहियों को राशन नहीं मिल रहा है। बीते 1 सप्ताह से राशन वितरण की व्यवस्था बिगड़ी हुई। हितग्राही राशन दुकान का चक्कर काटने को मजबूर है। साथ ही राशन दुकान आकर हितग्राहियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। मुंगेली में PTS दुकान संचालक अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप संचालकों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ग्राम की तुलाई नहीं होती, जिसके चलते हितग्राहियों को ग्राम में अलग से राशन को तौल कर देना पड़ता है और हितग्राहियों के साथ आए दिन लेट लतीफी को लेकर भी विवाद होता रहता है। जगदलपुर में रोका छेका अभियान का असर दिखाई
नहीं दे रहा है। अभी भी जगह जगह मवेशियों ने सड़क पर डेरा जमा रखा है। वहीं इस अभियान के तहत 42 लाख रुपए की गौठान बनाई गई, लेकिन यहाँ सिर्फ 10 मवेशी ही मौजूद हैं। दूसरी तरफ निगम ने कहा है कि शहर की सड़कों को मवेशी मुक्त बनाने का काम अभी जारी है। महासमुंद जिले में एक गांव ऐसा है जहां आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है। बोरिद गांव के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत जाने के लिए लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों को बीमार मरीज, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को लाने ले जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। भिलाई में कोयले और मालगाड़ी को लेकर एक बार फिर बीएसपी और रेलवे के बीच तनातनी शुरू हो गई है। अब बीएसपी से ट्रैक तय समय पर न लौटने को लेकर विवाद बढ़ गया। ऐसे में खराब अनलोडिंग प्रदर्शन को लेकर बीएसपी पर करोड़ों का पेनल्टी भी लग गया है। साथ ही बीएसपी को उत्पादन में कमी के साथ ही विलंब शुल्क भुगतान के रूप में दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुंगेली के अमलीडी गांव में बीती रात को एक अज्ञात बच्ची की लाश बोरे में बंधी मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरे को खुलवाया, जिसमें करीब 8 साल की बच्ची मिली है। उसका शव बरामद किया गया, जिसके मुंह में चोट के निशान भी मिले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दंतेवाड़ा में करवा चौथ के दिन एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतका मंजू लेकामी अपने मायके गई हुई थी, जो पति के बुलाने पर भी वापस नहीं आ रही थी। इस बात से नाराज आरोपी ने धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। बेमेतरा के आनंद गांव में पंच सरपंच पति और सचिव के बीच हाथापाई हो गई। दरअसल बाजार से आय के हिसाब किताब को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद महिला सरपंच ने पति को फोन कर पंचायत बुलाया। इसके बाद सरपंच पति ने सचिव पर कुर्सी मार दी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि सभी कंदरका थाना पहुंचे, जहां सचिव और पंचों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज किया। सक्ती जिले में पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले के 10 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। दरअसल मामला 2021 का, जब अड़भार चौकी पुलिस दीपावली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग पर निकली थी। इस दौरान जुआरियों ने उन पर हमला कर दिया था। कांकेर में बाइक और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 30 पर कंडेल के पास हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहा। दंतेवाड़ा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 1 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल होने की खबर सामने आई है, जिनका इलाज जारी है। पूरी घटना खट्टे कल्याण के सुरनार की है। धमतरी के राकाधी गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रवण साहू अपने घर में कपड़े को प्रेस कर रहा था। उसी दौरान अचानक करंट लगा, जिससे युवक नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। धमतरी की अर्जुनी पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी साल भर से फरार था। पुलिस के मुताबिक बिहार के रहने वाले भीम मंडल मुजगहन गांव में पाउडर बेचने के बहाने एक घर में घुस गया, जहां उसने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और फिर फरार हो गया। बिलासपुर में डेंगू मलेरिया के साथ पॉक्स सेकी वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। बच्चों में तेजी से वायरस फैल रहा है। बीते एक हफ्ते में जिले में 50 से ज्यादा बच्चों में वायरस पाए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने वायरस के प्रभाव से बच्चों को स्कूल ना भेजने की भी अपील की है। भानु प्रतापपुर के खंडी नदी से रेत का उत्खनन करते 9 ट्रैक्टर और ट्रॉली को पकड़ा गया। राजस्व विभाग की टीम ने देर रात दबिश दी। कुछ दिन पहले ही 3 ट्रैक्टर को अवैध रेत उत्खनन करते हुए पकड़ा गया था। सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखा गया। फिलहाल अवैध रेत चोरी का केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। डोंगरगढ़ में सीएम के निर्देश पर लगातार जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने शहर में सट्टा किंग कहलाने वाले खाईवाल भरत सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों में छापेमारी करते हुए 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा पुलिस ने अवैध पटाखा भंडारण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। झगराखांड पुलिस ने एससीसीएल हसदेव क्षेत्र की कोयला खदानों में हो रही चोरी के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरिया की थाना चर्चा की पुलिस को अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिली। अवैध शराब तस्करों से 32 पेटी शराब भी जब्त की गई है। सरगुजा में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 2 लाख के करीब का सामान पार कर दिया है। साथ ही पुलिस को चुनौती भी दी है। वहीं चोर ने 2 महीने पहले भी इसी दुकान पर धावा बोला था। मुंगेली में चोरी के मामले में मदद करने वाले सीसीटीवी व्यापारी और पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही मोमेंटो और प्रमाण पत्र भी दिया गया। धमतरी जिले में धान की फसल में एक नई बीमारी का हमला हुआ है। इस बीमारी में बकरी जैसे कीड़े धान में लगते हैं। कीड़े आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इतने खतरनाक है कि धान की बालियों को चूस लेते हैं।
बस्तर के किसानों को निजी कंपनी से दवा खरीदना महंगा पड़ गया। दवा के छिड़काव से टमाटर की फसल पूरी तरह से सूख गई। इसके चलते बस्तर में टमाटर के दाम भी बढ़ गए। महासमुंद में बेमौसम बारिश से किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है, जिससे किसान परेशान है। बता दें कि 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, जहां पर 2,45,000 हेक्टेयर में धान पककर तैयार है। छत्तीसगढ़ के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां प्रदेश में उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर से हवा आने से नमी बनी है, वहीं बारिश होने से प्रदेश के अधिकतम तापमान गिरावट भी दर्ज की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मानसून की विदाई का समय नजदीक आने के साथ ही बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मंत्री कवासी लखमा ने कोंडागांव के ग्राम पंचायत पतोड़ा में शहीद जवान शिवलाल नेताम की मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति अनावरण के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।